3 दिन लगातार पुलिस 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे रात में आती रही और तब तक 2 तारीख की रात को उनके घर वालों का कहना है मंगेश यादव के 2 तारीख को रात को पुलिस आती है तकरीबन 2 बजे और मंगेश यादव को यहाँ से उठा के ले जाती है अपने साथ। और वहीं पर एसटीएफ वालों का कहना है कि हमने इसको इनकाउंटर में मारा है। तो उस दिन जब पुलिस यहाँ आई थी तो क्या कुछ खबर है आपको इसकी? अगर मंगेश यादव को उनके परिवार में गांव का प्रधान था, कोई पुलिस अगर आई थी, उठाई थी तो मुझे बताए होते, हम उनको कप्तान के यहाँ लेके जाते, डीएम के यहाँ पेश कराते कि भाई मेरे गांव का एक लड़का रात में कहाँ की पुलिस उठाई और मुझे भी जानकारी चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली। प्रधान जी, जो ये मंगेश यादव का आपने घटना सुना होगा, आपके गांव के ही तो आप तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, उनके पूरे परिवार को जानते होंगे। पहले तो आप हमें ये बताएं आप कितने दिन से यहाँ से प्रधान हैं? हमारी माता जी 2010 में नवनिर्वाचित प्रधान हुई। अब तब से लगातार गांव का आशीर्वाद बना रहता है और हम तब से लगातार तीसरी बार प्रधान बनेंगे। लगभग 13 साल हो गया। मतलब ये 15वां साल में आप चल रहे हैं, तीसरी बार प्रधान हैं आप। कभी कुछ ऐसा आपने, ये जो मंगेश यादव का मामला है इसके बारे में ही जानते हैं, तो कभी कुछ ऐसी बात आपको सुनने को मिली कि जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि मंगेश यादव के ऊपर 8 से 9 मुकदमे हैं, तो कभी आपके कुछ संज्ञान में आया कि ऐसा कोई बात है उसके ऊपर, ऐसे कभी पुलिस प्रशासन आई या आपसे बात की होगी? देखिए, मंगेश यादव का लोकल में अपने बक्सा थाना में 10-5 गांव के इधर उधर कोई उनका कोई न आपराधिक कोई वो था कि न किसी से मारपीट, न किसी से गाली गलौज, न किसी से कोई बात हुई है। 2021 में मुझे जानकारी हुई कि वो करौंदी थाना के अंतर्गत कि मुझसे पूछा गया कि आपके गांव के मंगेश यादव हैं। हम कहे हाँ, मैं मंगेश यादव को जानता हूं। तो कहें कि मैं यही जानकारी ले रहा था कि आपके गांव के मंगेश यादव हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो हमने बताया कि नहीं, मेरे गांव के मंगेश यादव हैं पुत्रफला। उसके बाद से क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे इस संबंध कोई जानकारी नहीं है। फिर पता चला कि उनके दादाजी आए मेरे यहाँ जमानत का पेपर ऊपर लिखवाने के लिए, तो वही बताने लगे कि मंगेश यादव वहाँ सुल्तानपुर जेल में बंद थे, उनकी जमानत उबानत के लिए हमने जो है कि तब पेपर ऊपर लिखा और उनकी जमानत अपना वो रिहाई हुई तब से। और मंगेश यादव से बड़ा अच्छा लगाव था उनके परिवार से। उनके पिताजी बहुत सीधे सज्जन, उनके दादाजी तो बेचारे लगातार आते रहते थे घर पे। ऐसा सज्जन परिवार था, सीधा परिवार था। लेकिन इधर लोकलिटी में 10-20 गांव में मंगेश यादव का ऐसा कुछ नहीं था कि इतना हम लोग इतना उनके बारे में जो हल्ला हुआ है। ये 2 तारीख की रात को उनके घर वालों का कहना है मंगेश यादव के 2 तारीख को रात को पुलिस आती है तकरीबन 2 बजे और मंगेश यादव को यहाँ से उठा के ले जाती है अपने साथ। और वहीं पर एसटीएफ वालों का कहना है कि हमने इसको इनकाउंटर में मारा है। तो उस दिन जब पुलिस यहाँ आई थी तो क्या कुछ खबर है आपको इसकी? पुलिस मेरे यहाँ केवल हम रात में उठे, देखें कि गाड़ी 2-3 गाड़ियाँ आई हैं रात में, लेकिन हम फिर देखें कि कोई 112 नंबर बुलाया होगा या कोई ऐसे बुलाया होगा, तो हम फिर जाकर के सो गए और मेरे पास कोई कॉल आया न कोई फ़ोन आया। उसके बाद फिर हमको सुबह पता चला कि फोर्स आई थी, मंगेश यादव के बारे में पूछ रही थी। मंगेश यादव का घर कहाँ है। 2-3 दिन लगातार आई पुलिस, थाने से भी आई, थाने से 10-12 की संख्या में आती थी पुलिस, पूछती थी मंगेश यादव कहाँ है, मंगेश यादव कहाँ है। तो यही मुझे जानकारी हुई कि मंगेश यादव 3 दिन तक लगातार पुलिस आई और अब पुलिस उनको पकड़ी कि नहीं पकड़ी ये मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, ये घटना 28 तारीख की है, तो 28 तारीख और 2 तारीख से के बीच में कभी मंगेश यादव से आपकी मुलाकात हुई हो या उनके परिवार वालों से? नहीं, मंगेश यादव
को एक गांव में उनके बगल में एक डेथ हुई थी। मंगेश यादव को मैं बहुत छोटा लड़का था, हम उनको पहचाने नहीं थे, तो मैं उसका नाम सुना था कि मंगेश यादव है ये। उनका लड़का राकेश यादव का मंगेश यादव लड़का है। तो बहुत पहले उसको छोटे से उसको देखे थे फोटो वोटो में, और तो भाई कोई वो था नहीं। उसके बाद एक दिन हम जा रहे थे वहीं पे गांव में, उनकी के बगल में पटीदार में डेथ हुई थी, तो वहीं दुआर करने के लिए तो लड़का मार्केट से जा रहा था, तो मैं वहीं पड़ोसी से पूछा कि किसका लड़का है ये, तो वही बताएं कि ये वही मंगेश। तब मैं उस लड़के को पहचाना कि यही मंगेश है। और हम जानिए कि एकदम उतना हम कभी, जैसे कि लड़का यहाँ रहता भी नहीं था, कभी काल आया अपना जो है कि 1 महीने 2 महीने रहा और कुछ दिन पिता के साथ रहा ट्रक पे। हाँ, इसलिए मुकदमे से जमानत के बाद बेचारा भागता रहता था कि कम से कम जो है कि अब हम लोग भी उनके परिवार से कहें भाई इनको यहाँ से हटा दे दीजिए, नहीं तो नाजायज़ मुकदमे में पुलिस कहाँ मेहनत करना चाहती है। और क्या। पुलिस तो मेहनत करना नहीं चाहती है, बस किसी न किसी को जो है कि, तो बेचारा कभी कभी बस 4 दिन 6 दिन 10 दिन आप अपना रहता था, उसके बाद अपना कहीं न कहीं अपना चला जाता था। 20 से 22 साल उसकी उम्र बताई अब है, तकरीबन बता रहे हैं घर वाले 20 से 22 साल है, और इतनी धाराएं उसके ऊपर दिखाया जा रहा है। अभी लोग कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर हुआ है, इसमें आपकी क्या राय है? अब देखिए अब पुलिस क्या कह रही है, अब हमारे गांव के पास पड़ोस के लोग, उनके परिवार के लोग, हम लोग क्या कह रहे हैं वो जांच का विषय है। अब उसमें जांच हम लोग चाह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो, जो जांच में सत्यता हो वही सामने आए। अच्छा, ये घटना जब हुई 28 तारीख के बाद, उसके कितने दिन बाद पुलिस यहाँ पे आना चालू किया उनके घर पे? घटना कौन सी घटना? ये जो लूट की घटना हुई है उसी मामले, तो उनका इनकाउंटर किया गया 28 हाँ। तारीख को। अच्छा, उनका इनकाउंटर 5 तारीख को हुआ था। हाँ, पुलिस लगभग 28 के बाद लगभग एक या 2 तारीख से लगातार वो रात में लोकेशन ट्रेस करके अपना जो है कि अपना वो दबिश लोकेशन ले रही थी कि कहाँ हैं कैसे हैं। हाँ, लगातार 3 4 5 दिन से लोकेशन में पुलिस थी। उसके बाद 3 दिन तो लगातार उनके घर पे गई पुलिस, और पूछी भी उनके माँ के लोगों से, माँ से, उनकी सिस्टर से कि मंगेश कहाँ है कहाँ है। अब वो लोग क्या बताएं कि क्या नहीं बताएं, हम तो थे नहीं, तो हमको वहाँ पे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, हाँ बोलिए। जो हम सुने हैं उनके घर वाले बताएं कि जो है कि बाद में जब इनकाउंटर होने के बाद तब उनके घर वाले बताएं कि ये तो यहीं से उठा कर ले गए। लेकिन हमको जो उड़ी पुड़ी जानकारी मिली कि मंगेश यादव मिला नहीं, भाग गया, उनका फ़ोन केवल वो लेके गए हैं। हमको जो जानकारी आई है उस समय मिली थी, ये तो इनकाउंटर के बाद जो है कि उनके परिवार के लोग बताने लगे कि नहीं, मंगेश यादव को यहीं से उठाया गया था। अगर मंगेश यादव को उनके परिवार में गांव का प्रधान था, कोई पुलिस अगर आई थी उठाई थी तो मुझे बताए होते, हम उनको कप्तान के यहाँ लेके जाते, डीएम के यहाँ पेश कराते कि भाई मेरे गांव का एक लड़का रात में कहाँ की पुलिस उठाई और मुझे भी जानकारी चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली, इसलिए भाई अब उसमें हम लोग अच्छा, आपसे मतलब उनके घर वाले कुछ बताए भी नहीं आपसे? मतलब जो कह रहे हैं कि 2 तारीख को रात में उठाई पुलिस, उनकी एक बहन है, उनके माँ तो बेहोश रहती हैं, और उनका एक चाचा का लड़का, वो बता रहे हैं जब पुलिस उठा लेगी उसके बाद भी लगातार आती रही थी हम लोगों को परेशान करने के लिए, कि ताकि लोगों को एहसास ना हो हमने इनको उठाया है। 3 दिन लगातार पुलिस 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे रात में आती रही, और तब तक न उनके परिवार के लोग, न कोई, न अपने रिलेशन में, न किसी से कोई किसी से नहीं बताया कि मंगेश यादव कहाँ है। पुलिस ले गई कि भाग गया, कहाँ है कहाँ नहीं है कोई जानकारी नहीं। कोई बात करेंगे ले जा रहा है। तो हम लोग भाई यही जाने पुलिस लग रहा है कि मंगेश यादव को पाई नहीं, इसलिए पुलिस बार बार जो है कि आ रही है, दबिश दे रही है। हम लोग को यही बस। प्रधान जी देखिए,
अभी जो इनकाउंटर के बारे में चर्चाएं चल रही, जो बताया जा रहा है, मीडिया खबरें भी जो चल रही हैं, लोगों का यही कहना है कि ये फर्जी इनकाउंटर किया गया है पुलिस द्वारा। अगर मंगेश को 2 तारीख को रात में पुलिस यहाँ से उठाती है तो मंगेश के पास जो असलहा दिखा रही है, जो बैग दिखा रही है, और बाइक कहाँ से आई? अब ये बाइक तो जो दिखा रहे हैं सुपर नई गाड़ी या बिना नंबर का, तो यहाँ की तो गाड़ी है नहीं। और सुपर कहाँ से दिखाएं, क्या दिखाएं, वो पुलिस का विषय है। अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसलिए कहाँ से वो गाड़ी जी, वो दिए, कहाँ से पिस्टल दिए, कहाँ से क्या किए, वो उनका विषय है। नहीं, जैसे आपको, जैसे इनके घर के अनुसार, बताने के अनुसार, क्या लगता है इसमें हो सकती सच्चाई? पुलिस कुछ ऐसा कर सकती है? अब पुलिस, अब घर वाले तो कह रहे हैं कि यहीं से उठाया गया लड़का। हाँ, अब पुलिस कह रही कि नहीं, हम उनको जो है कि इनकाउंटर वहाँ पे जो है कि मुठभेड़ में उनको किए हैं। अब दोनों के बाद में ये जांच का विषय है भैया। जब तक जांच, कोई भी जांच एजेंसी, अच्छी एजेंसी, जांच एजेंसी से जांच हो कि जो है कि जो सत्य सामने आए। अच्छा, कभी इस आसपास, आप कह रहे हैं कुछ भी ऐसा नहीं उन्होंने किया, कभी इधर आसपास के पुलिस प्रशासन या कोई भी आपसे शिकायत की हो या आई हो यहाँ पर, कही हो कि आपके गांव का ये है लड़का, ऐसा ऐसा कांड यहाँ पे किया है कभी? नहीं, यहाँ तो लोकल में देखिए भैया, बक्सा थाना, चाहे बदलापुर हो, चाहे इधर के आसपास जितने भी हों, कहीं ऐसा कुछ नहीं है मंगेश यादव का। उसके विषय में ये लोकल में उनका ऐसा कुछ नहीं है। ये जिले में नहीं चर्चा। जो हमको सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि उनके खिलाफ 3 मुकदमा लाइन बाजार थाने में है, 3 मुकदमा करौंदी में है, 1 मुकदमा प्रतापगढ़ में। ये हमको आपके मीडिया के ही माध्यम से, हमको सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमको जानकारी मिली, और हम ऐसा कुछ नहीं जानते थे। देखिए, ये गांव के प्रधान जी हैं, अब ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। जो 8-8, 9-9 मुकदमे उनके ऊपर दिखाए जा रहे हैं, कहाँ से हुए, कैसे हुए, लेकिन इतना तो सही है, सत्य है कि इस एरिया में कभी, हमने बहुत लोगों से बात किया, कभी किसी ने नहीं बताया कि मंगेश यादव ऐसा था, किसी के साथ चोरी किया था, किसी घर में या छिनैती कुछ किया था, ऐसा कोई भी मामला आया नहीं है। अभी मंगेश का लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जो करोड़ों का, वहाँ से तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के गहने चुराए गए, और इतना बड़ा माफिया जिसको बताया जा रहा है, अगर वो ऐसा करता, लोगों के ये सवाल हैं कि अगर वो ये सब करता इतने दिन से, तो आज उसके घर की हालत तो आप देख रहे हैं, कैसी हालत है उसकी। देखिए, अब चाहे घटना में शामिल हों, पुराने मुकदमे में चाहे शामिल हों या ना हों, लेकिन अब इंसान जैसे घटना करता है, चाहे हम कोई चोरी में शामिल हो गए या चोरी किए कि नहीं किए, हम आरोपी हो गए। आरोपित हो गए तो आरोपी होने के बाद पुलिस माल अगर हमसे बरामद करा ली, हम कहाँ से डेवलप कर पाएंगे? हम तो मानने से ही होंगे ना। उधर मुकदमा का आर्थिक तोड़ेगा मुकदमा हमको, हाई कोर्ट से जमानत हुई, दौड़ेगा घर का परिवार, उधर जब तक इंसान जेल में रहेगा तब तक मानसिकता डिस्टर्ब रहेगी। आय का स्रोत भी हमारा जो 10-5 रुपये रखेंगे वो घटेगा और हम कर्जे में होंगे। इसलिए कि जब तक परिवार, किसी भी घर का सदस्य, अगर एक परिवार अगर जेल में है तो जितने उनके परिवार हैं वो डिस्टर्ब रहेंगे। जब तक कि उसको बाहर नहीं निकाल लेंगे तब तक वो डिस्टर्ब रहेंगे। तो यही है सब। अच्छा, उनके घर वाले और लोग बता रहे हैं कि उनके सिर्फ वो एक लड़का था, एक ही था? हाँ, एक ही लड़का था, एक लड़का एक लड़की, 2 ही लोग। हाँ, राकेश यादव के एक लड़का एक लड़की, यानी कहा बड़ा जाए, यही लड़का था, उसके बाद एक लड़की थी। यानी कहा जाए तो पूरी दुनिया ख़त्म। अब भाई यही तो है, एक लड़का अगर पिता के सामने एक लड़का, अब एक ही लड़का है, वो भी चला जाए तो पिता और माँ के ऊपर क्या गुजरेगी? क्योंकि सवाल, दादा भी अभी बेचारे जिंदा हैं, उनके ऊपर क्या गुजरेगी? बिल्कुल, लोगों के सवाल हैं जिनके ऊपर, एक सिंह है ना, उनके ऊपर, विपिन सिंह, क्या नाम था, विपिन सिंह, 32 मुकदमे हैं, उनको सरेंडर करा दिया जाता है, और जिसके ऊपर 7-8 मुकदमे दिखा रहे हैं वो भी मामूली, कहीं उसमें कोई हथियार का या किसी को मारने का कोई भी केस नहीं है, ऐसा उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। क्या ये देश में जो हो रहा है, आपके हिसाब से, आप इस गांव के ग्राम प्रधान हैं, तो आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है इनकाउंटर? देखिए, विपिन सिंह अब वो न्यायालय में सिलेंडर कर दिए, उनका विषय है।
कि प्रशासन ने उनको सिलेंडर कराया कि अपने से डर से उसे जा कर के सिलेंडर हो गए कि मेरे पीछे STF लगी है, हमको इनकाउंटर कर देगी। हाँ, तो वो उनका विषय है। हम बहुत ज़्यादा विपिन के बारे में नहीं बोल सकते। और जो अपराधी किस्म के लोग सिलेंडर किए हैं उनका विषय है कि वो इनकाउंटर के डर से सिलेंडर कर दिए न्यायालय में कि कैसे सिलेंडर कर दिए, उनका विषय है। कि अभी इस पे राजनीति भी खूब हो रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जातिवाद किया जा रहा है, जाति देख के यादव गोली मारी गई है। क्या लगता है आपको? देखिए भैया, ये गोली जाति, देखिए जाति अपराधी की कोई जात नहीं होती, ठीक है। चाहे मानते हैं आप मंगेश को अपराधी? नहीं, हम मंगेश को अपराधी हम कहाँ मान रहे हैं। हम तो मंगेश को निर्दोष मान रहे हैं। हम तो मंगेश को निर्दोष मान रहे हैं। जैसे अब ये ठाकुर का भी इनकाउंटर हुआ, ब्राह्मण का भी इनकाउंटर हुआ, कुछ और जात के यादव का भी 14 यादव का भी इनकाउंटर 14 में 13 यादव एक फूलपुर के हैं। अच्छा, उनका भी उनका नाम आया। उनको अच्छा, भी 1 तारीख से उठा के ले गए, ये पता नहीं है। अच्छा, उनको अभी बात हमारे गए थे, हम लोग बात करके आ रहे हैं। 1 तारीख से उठा के ले गई, अभी पता नहीं। इसलिए कि मंगेश यादव तो अभी कहाँ वो अपराधी हैं बेचारे, अभी तो उनका जांच का विषय है। भाई पुलिस उनको अपराधी बनाई है ना, अभी तो दुनिया में है नहीं। तो समाज तो अपराधी तो बनाया नहीं। पुलिस तो एक जो है कि सिंपल आदमी को अपराधी बना देती, उसको क्या करेंगे आप। ये थे हमारे साथ प्रधान जी। आइए, गांव के लोग हैं, बस इनसे हम थोड़ा थोड़ा पूछेंगे कि क्या कभी मंगेश यादव आप लोगों के घर में चोरी किया, डकैती किया या कुछ किया था घर में आप लोग? भाई अभी हम उनको देखा नहीं, बच्चे हैं, देखा नहीं। हमारे भी नात था, एक थे, साथ में पढ़ रहा था। अच्छा, साथ में पढ़ रहे थे? हाँ, लेकिन वो इस समय नहीं है, बाहर चला गया 5-6 दिन बाद। लेकिन अपराधी तो नहीं कहा कभी, न उस बच्चे को देखा हूँ मैं। अच्छा, आप गांव के हैं तो कुछ तो अगर ऐसा था तो सुने तो होंगे कहीं। ना, कभी ऐसा नहीं सुना आप नहीं कि कभी किसी के साथ वो मारपीट या कुछ भी नहीं किया? नहीं। चाचा, क्या कभी मंगेश यादव का ऐसा नाम कभी आप लोगों ने सुना? ना, हम लोग नाम तक नहीं जानते हैं यहीं पड़ोस के रहकर कि ये इतना बड़ा गलत काम तो कौन कर सकता है। वो नहीं किया होगा, उसको जाल में भले 7 जाल में फंसाया जाए, वो ज़रूरी। हमारे 2-4 गांव के अंदर यहाँ पूछोगे तो आपको कोई नहीं कहेगा कि वो अपराधी है। ये कहा चाची, कभी मंगेश यादव के बारे में ऐसा सुना था आपने? नहीं भैया, हमारे घर बालू के एक दाई आए रहा, वो लड़किया कुछ काम नहीं कर, बहुत ठीक ठाक से बैठा रहन मार भैया। कहे मौसी हम तोहरे घरे आई है, के भैया बैठा है। उनका विवेक का उनका ननियाऊ रूही है हुए हसरौली में। हम कहे भैया तू आवा कर, हम ना जानत रहे कि महाराज यहीं भैया, नहीं तो हम खुदे गई हुई थी। हम कहे कि जब महतारिया उठवा के ले गए तभी जानवर निकाल दे होते नू ही महतारिया के समानवा है। उनके घर वाले कह रहे हैं रात में उठा के ले गए। हाँ, खात रहन भाई बहन दोनों एक थरिया में। हाँ, तब उठा के ले गया। अभी तो इस दुनिया में नहीं है। उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मुकदमे लगे हुए हैं, तमाम मुकदमे, 8-8 मुकदमे लगे हुए हैं। बता रहे हैं कि लूट मार करता था। लूट पाट ना रहे भैया, वही कुल अब यही जमन उकील मुख्तार का दे। अब वही बच्चा को न बच्चा चोरी रहा, न छिनरा रहा, न कुछ रहा भैया। अकेले अपने माई बाप का रहा भैया। हम तो गैरे मार करे जा कटत रहा भैया हो। अब तो ओकर खुटो ऊपर गई, एक बहन बे, एक के दुए लड़के वही रहे करे, है ना। कभी आप लोग सुने थे कि मंगेश यादव कहीं चोरी वोरी किया कुछ? भैया कहाँ वो चोरी नहीं आई की है लड़की है, केहू छुए नहीं आई की है, 3 तक ना आई छुए सु लड़की है। हम सब आऊ जाब हरदम रही थे। हम सब खेते बाड़ी में चाची माई कहते मुखियान, कहाँ डाका चोरी नहीं आई की रहन भैया हमारे सब गाँव देश में, है ना। देखिए, ये गांव के लोग हैं। हम गांव के लोगों से थोड़ा इसलिए पूछते हैं कि गांव में कभी वो आसपास के कभी ऐसा सुना कि मंगेश यादव आप लोगों के साथ कुछ किया हो? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? कुछ चोरी वोरी किया हो या तो मारपीट किया हो? कभी नहीं। गांव में टैक्सी कोई हरकत नहीं है। अभी पुलिस वाले उसका इनकाउंटर कर दिए। अब भाई वो कर दिया, किसी गुनाह में पवाए होंगे, कर दिए। हाँ चाची, कभी ऐसा लगा मंगेश यादव के बारे में जानते? नहीं भाई, हम जानती हैं मंगेश यादव को? नहीं, हम लोग कभी देखा नहीं, उसका नाम भी नहीं सुना। आप ही के गांव के तो हैं। हाँ, वो कुछ नहीं किया बेचारा, अपने गांव में घूमता बाप के साथ ट्रक चलाया शायद लाइसेंस बनवाने के लिए।
दो एक महीने रह गई बनवा के चक्कर में। अब जैसे घोषित के हैं और कुछ नहीं, चोरी डकैती हम लोग की यहाँ कुछ भी नहीं। उसका नाम ही मैं नहीं देखा, उसको जानता नहीं कहाँ है वो। हाँ अभी भैया। बताएं कि उसको 1,40,00,000 रुपए की चोरी की। हाँ हाँ, 2 बजे रात के उसको उठा ले गए घर से, घर से ही ले गए थे। छापा पार के। हाँ, घर से ले गए थे। पुलिस वाले कह रहे हैं रास्ते में मिला था हमारे। नहीं, घर से उठाए। उसकी बहन बोलती है कि हम भैया कहे कि मत ले जाइए, हमारे भैया कहाँ पूछ पाछ कर छोड़ दे। उठा ले गए भैया। चलिए, ये मंगेश यादव के गांव के लोग थे और ग्राम प्रधान थे, इनसे हमने बात किया। सभी लोग बता रहे हैं मंगेश यादव का इधर दूर दूर तक कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं थी कि किसी के घर में चोरी किया हो, किसी से मारपीट किया हो। मंगेश यादव जानते हैं? जानता हूँ ना। कैसा लड़का था? ठीक था। कभी कुछ किसी का चोरी किया या कुछ? भाई गांव में तो नहीं पता चला। मारपीट कभी? गांव में तो नहीं मालूम, वो कोई जानता है, हम तो शकल भी नहीं देखे थे उसके। हाँ, ये तो क्वांटर हुआ तब देखे उसकी बॉडी कि हाँ ऐसा है छोकरा। हाँ, तो पुलिस वाले मार दिए उसको, बता रहे हैं कि बहुत बड़ा अपराधी था। अब क्या मालूम भाई, उसके लिए जानकारी नहीं है तो कैसे बता सकता हूँ। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, ये मामला जो इनकाउंटर हुआ है ये फर्जी इनकाउंटर हुआ है या वाकई में पुलिस वालों, एसटीएफ वालों ने इनकाउंटर किया है? क्योंकि इनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है और आए दिन पुलिस वालों के ऊपर सवाल उठता है। ऐसे बहुत से मामले आए हैं जो बाद में पता चला है कि फर्जी हुआ था। अब देखिए इसमें क्या होता है। मजिस्ट्रेट जाँच आदेश दे दिया गया है, चल रही है। 15 दिन के बाद शायद इसमें कुछ नया खुलासा हो। धन्यवाद। सुल्तानपुर